प्रश्नावली 6.3 का दूसरा सवाल में त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है। कोण वाई का समद्विभाजक है ये रेखा ओ वाई और ओ जेड लिए हैं। तो ये कोण दिया हुआ है हम लोगों का 54 डिग्री। देखिए चूँकि समद्विभाजक है तो दो बराबर भाग में ये कोण बढ़ जाएगा, तो हिसाब से ये हो जाना चाहिए 27 और ये 27, आधा आधा हम लोग बांट दिए। हम लोगों को यहाँ पे खोजना है ओ जेड वाई क्या है और वाई ओ जेड क्या है। ओ जेड वाई यानी ये कोण क्या है और वाई ओ जेड ये कोण क्या है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड में कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। कोण एक्स का वैल्यू कितना है 62 डिग्री। कोण वाई का भी वैल्यू पता है हम लोगों को 54 डिग्री। कोण जेड हम लोगों को नहीं पता, तो अब कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए और इधर माइनस, तो ये हो जाएगा जोड़ के 116 डिग्री। दोनों को घटाते हैं आपस में तो ये हो गया 64। कोण जेड का वैल्यू 64 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया 64। और चूंकि ये समद्विभाजक है तो दो बराबर भाग में बटेगा, तो दो बराबर भाग में बांट दिए, 2 3 6 2 2 4, ये 32 डिग्री ये 32 डिग्री, ये 32 ये 32। अब इस कोण में देखिए त्रिभुज वाई ओ जेड में ये कोण ओ हम लोगों को निकालना है, तो कोण ओ प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री बराबर 180 लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो ओ क्या है, ओ है आपका वाई ओ जेड ही है, वाई ओ जेड इक्वल टू 180 और इधर इन दोनों को 7 घटा देते हैं तो 121 डिग्री वाई ओ जेड का वैल्यू। और हम लोग ये भी ले आए हैं ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, ओ जेड वाई इक्वल टू कोण जेड का आधा यानी कि 64 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा 32। कोण ओ जेड वाई इक्वल टू 32। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने निकाल दिया। क्वेश्चन 3 में ए बी समांतर है डी ई का और ए ई एक तिर्यक रेखा दिख रहा है, और इसको यदि मिला देते हैं तो देखिए ये सी डी ई एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो हम लोगों को खोजना क्या है, हम लोगों को खोजना है डी सी ई क्या होगा। चूँकि दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये दो कोण तिर्यक कोण है। इस कोण का नाम 1 दे देते हैं, ये कोण 2। तो कोण 1 इक्वल टू 35 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। अब त्रिभुज सी डी ई में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण 1 का वैल्यू हम लोगों को पता है 35 डिग्री और कोण 2 हम लोगों को खोजना है, ये 53 डिग्री बराबर 180। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस हिसाब से लिखा गया है। कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री और 35 और 53 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 88 होगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा आपस में। तो कोण 2
बराबर हम इसके बदले में डी सी ई अब लिख देते हैं, बराबर 180 से 88 जब गया तो 92 डिग्री आंसर। क्वेश्चन 4 में दिया है कि ये दो रेखाएं पी क्यू और आर एस आपस में प्रतिच्छेद कर रही है टी बिंदु पे, तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है टी क्यू एस क्या होगा या एस क्यू टी क्या होगा, ये वैल्यू निकालना है। और सारा कोण का वैल्यू दिया हुआ है इन सब कोण का। यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी आर टी में ये कोण मिसिंग है ना, इस कोण को हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी आर टी में 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री और इस कोण का नाम x दे देते हैं, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 135 और उधर घट जाएगा 135। तो x इक्वल टू जब 180 से 135 घटाएंगे कितना होगा 45 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गया मेरा 45 डिग्री। और हम लोगों को पता है जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होती है। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो इसके सामने वाला ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये x है तो ये भी x होगा। और x का वैल्यू क्या आया है 45 डिग्री आया है। अब त्रिभुज हम लोग एस क्यू टी में देखते हैं, एस क्यू टी में 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और ये कोण तो निकालना ही है, पता नहीं हम लोगों को, तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 माइनस ये 5 5 10 हो गया, इधर 7 8 120 हो गया, बराबर 60 डिग्री एस क्यू टी का वैल्यू।